ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टी बेट का न्यू एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, तो वहां से जाके आप ये एपिसोड देख सकते हो, सारे फाइट सीन्स देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में आर्थर की पिछली लाइफ का सीन दिखाया जाता है जब वो एक किंग था। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेंजर होता है जो कि यहाँ पे किंग के ऊपर हमला करने के लिए आया था। तो भाई ये सारे के सारे गार्ड्स इधर इस बंदे को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे काउंसिल होती है जो कि अपना फैसला सुना देती है, इसको एक सजा सुनाती है कि इसको इसके होम टाउन में भेज दिया जाएगा इसकी फैमिली के साथ। अब इसकी एक बीवी और एक बच्चा भी होता है और ये बंदे ये कहता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मेरे को भेज दीजिए लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि ये लोग अगर यहाँ पे अपने होम टाउन में जाएंगे ना तो वहाँ पे मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी इनकी जिंदगी। ठीक है ना, तो माफी वगैरह मांगने लग जाता है ये बंदा। लेकिन भाई किंग उठता है, मतलब आर्थर, और आके ना इसके बीवी और बच्चों को मार देता भाई। और भाई ये काफी खतरनाक सीन था भाई। काउंसिल तो देख के शॉक हो जाती है, बट ऑब्वियसली बात है काउंसिल ये भी कहती है कि यही सबसे बेस्ट तरीका था उसकी फैमिली को दया दिखाने का, क्योंकि भाई वरना आगे चल के उनको सफरिंग मिलती, तो उससे बचा लिया किंग ने उन्हें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये बंदा किंग का ही शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। तो यार रेनॉल्ड्स इधर ये ग्लव्स होते हैं जो कि वो आर्थर के लिए लेके आया होता है, लेकिन आर्थर इन ग्लव्स को नहीं लेता बल्कि एक लकड़ी की तलवार ले लेता है। ये दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब ये दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी लगाते हैं इन लकड़ी के टूल्स में। भले यहाँ पे आर्थर तो भाई अपनी एनर्जी लगाता है तो रेनॉल्ड्स थोड़ा शॉक हो जाता है। आर्थर आगे बढ़ता है और भाई रेनॉल्ड्स के इस लकड़ी को तोड़ देता है। भाई ये नॉर्मल लकड़ी होती है लेकिन इसके अंदर बस ये अपनी एनर्जी वगैरह डाल देते हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ये लोग। ठीक है ना, लेकिन इससे यहाँ पे आर्थर की जो ताकत होती है वो प्रूव हो जाती है रेनॉल्ड्स को। तो यहाँ पे वो एलिस से ही कहते हैं कि हमें यहाँ पे उसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए, एक प्रोफेशनल जो कि उसको ठीक से ट्रेन कर पाए। लेकिन एलिस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो सिर्फ 4 साल का है यार, और वो अपने आप से उसको दूर नहीं भेज सकती। और वैसे रेनॉल्ड्स ने कहा था कि वो खुद सिखा देगा आर्थर को, लेकिन यार ऑब्वियसली बात है कि अब आर्थर का जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है इतनी सी एज में। ओके, जिस वजह से यहाँ पे उसको एक प्रोफेशनल टीचर की जरूरत पड़ेगी। अब ये दोनों तो बहस करने लग जाते हैं कि हमें भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। एलिस तो इस चीज के खिलाफ होती है कि आर्थर को कहीं भी भेजा जाए इतनी छोटी एज में। ओके, तो रेनॉल्ड्स ये कहता है कि मैं उसके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ। तो यार एलिस कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि प्रेजेंट मैटर ही नहीं करता, कि तुम अपने छोटे बच्चे के साथ रहना नहीं चाहते। तो ये दोनों यहाँ पे इस बात पे बहसबाजी करने लग जाते हैं। तो आर्थर एक सोल्यूशन निकालता है, वो कहता है मैं तीसरा ही ऑप्शन दे देता हूँ कि क्यों ना आप भी मेरे साथ चलो। तो ये दोनों कहते हैं वाह यार हमारा बेटा तो जीने से, ये सच में काफी कमाल का आइडिया है। तो ये दोनों यहाँ पे तैयारी वगैरह कर लेते हैं। तो बेसिकली ये लोग किसी स्कूल या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाने वाले, क्योंकि आपको पता है ये पुराना जमाना है काइंड ऑफ, और इस वजह से ये लोग एक जर्नी पे जाएंगे जिस जर्नी के दौरान ये अलग अलग चीजें सीखेंगे। ओके, यानी कि सिखाएंगे आर्थर को। तो यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और आर्थर इनसे पहले मिला हुआ होता है। ठीक है, इस ग्रुप का नाम है ट्विन हॉर्न और एलिस और रेनॉल्ड्स भी इसी ग्रुप में शामिल थे पहले। ठीक है, ये सब के सब लोग यहाँ पे आर्थर से मिलते हैं, अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, और इसके बाद निकल जाते हैं अपनी जर्नी के ऊपर। यहाँ पे आर्थर नोटिस करता है कि ये काफी अलग तरीका है इधर उधर जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, घोड़ा गाड़ी टाइप, क्योंकि उसकी दुनिया में अलग ही टाइप के टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी भाई, मतलब फ्लाइंग प्लेन्स टाइप थे। ठीक है, स्पेसशिप्स टाइप। लेकिन इस दुनिया में भी उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। ये लोग जब यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तभी इधर कुछ वुल्व्स आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और आर्थर यही कहता है कि बस इस दुनिया की यही दिक्कत है कि यहाँ पे कोई भी जगह सेफ नहीं है, हर जगह खतरा है। तो इधर जैस्मिन और ये बाकी सारे के सारे बंदे, एडम और हेलन, ये सब ऑगमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये लड़ना शुरू करते हैं। ओके, दूसरा एंजेला डर्डन कॉन्जरर्स होते हैं। ये सब के सब इन वुल्व्स को हरा देते हैं और इनका रात के खाने का काम हो चुका होता है। ठीक है, अब यार इन वुल्व्स का मीट वगैरह खाते हैं। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा पीस खाते ही इधर एलिस का पेट भर जाता है और वो कहती है कि मेरे को और नहीं खाना। हमें दिखाया जाता है रेनॉल्ड्स के बाजू पे एक घाव हो गया होता है। तो यार एलिस कहती है कि रुको डियर मैं आती हूँ, लेकिन ये सारे के सारे बंदे कहते हैं रुको एलिस। ये लोग यहाँ पे साइड में चले जाते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब एलिस हील करने लग जाती है ना, तो हमें बताया जाता है कि जो एलिस की ये ताकत है ना हीलिंग की, ये काफी ज्यादा रेयर है। ठीक है, ऐसे स्पेशल मैजिक यूजर्स को एमिटर कहा जाता है और ये इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। इनकी ताकत भी काफी कमाल की होती है, जिस वजह से इनको छुप के रहना पड़ता है, क्योंकि किसी भी ग्रुप में इनके ऊपर ही सबसे ज्यादा पहले हमला होता है। और यही रीजन है कि रेनॉल्ड्स इधर एलिस को बड़ी दूर जाके सेटल हुआ है, मतलब काफी दूर रहते हैं ये लोग। ठीक है ना, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे एक छोटा सा मैच करते हैं। अब यार ये बंदा होता है और ये पूरी तरह से तैयार होता है, काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि अपना ऑल देने वाला है ये। तो आर्थर मन में सोचता है कि भाई ये लोग भूल गए कि मैं 4 साल का ही हूँ और ये बंदा अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार है। तो यार वो लड़ने के लिए तैयार होता है। ये एनर्जी वो अपनी तलवार में लेके आता है, मतलब लकड़ी की होती है, और अपने पैरों में भी वो एनर्जी लेके आता है। वो यहाँ पे काफी कमाल का अटैक्स करना शुरू करता है, जिस वजह से यहाँ पे ये बंदा भी सीरियस हो जाता है, जिससे यहाँ पे
आर्थर भाई दूर उड़ जाता है। तो यार एलिस डर जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मैजिक यूजर होती है जो कि आर्थर को बचा लेती है। और ये सारे बंदे इस बंदे को डांटने लग जाते हैं, भाई पागल है क्या तू, भूल गया कि वो बच्चा है। तो ये बंदा कहता है भाई बच्चा अच्छा नहीं, मॉन्स्टर है वो एक नंबर का, किस तरीके की ट्रेनिंग दी है इसको। तो रेनॉल्ड्स कहते हैं मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी इसे। तो यहाँ पे जैस्मिन आती है, वो पूछती है कि क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो, वो एनर्जी तुमने पैरों में कैसे डाली। तो आर्थर उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के ही समझ जाता है कि ये उन लोगों में से एक है जो कि इतनी आसानी से हार नहीं मानते जब तक उनका गोल पूरा नहीं हो जाता, जो वो चाहते हैं उन्हें मिल नहीं जाता। अगले दिन ये लोग फिर से इधर जर्नी पे अपने निकल जाते हैं। हमें अलग अलग दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है आर्थर की। वो यहाँ पे तीरबाजी भी करके देखता है और जैस्मिन के साथ वो फिर से ट्रेनिंग करना भी शुरू करता है। हमें यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है। रात में भी जैस्मिन उसके साथ ही होती है। अगले दिन वो उसके बर्थडे के टाइम पे उसको एक चाकू टाइप देती है गिफ्ट के तौर पे। और ये सब के सब लोग थोड़ा शौक होते हैं क्योंकि जैस्मिन अक्सर ज़्यादातर लोगों से इतना घुलती मिलती नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इधर आर्थर क्यूट है ऐसा कहती है एलिस, तो इसी वजह से शायद वो ऐसा कर रही है। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे इन लोगों का चलने का समय हो चुका होता है। जैसे ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं तभी इधर एलिस को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, वॉमिट जैसा। तो यार आर्थर को समझ नहीं आता है कि उसको हो क्या रहा है आखिरकार। ये लोग जब अपने रास्ते पे निकल जाते हैं ना, तभी यहाँ पे इनकी गाड़ी रुक जाती है और आगे से आ जाते हैं लुटेरे गुंडे वगैरह। ठीक है, ये सबके सब लोग यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं इन लोगों से। ओके, आर्थर समझ जाता है कि ऐसे खचरे लोग ना हर दुनिया के अंदर शामिल होते हैं। अब इनका एक लीडर टाइप भी होता है जो कि इनके ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे रहा होता है। अब ऑब्वियसली बात है ये सारे के सारे जो ये बंदे हैं ना इनकी टीम के, ये काफी ताकतवर है और काफी कमाल के हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लुटेरे हैं इनका नंबर ज्यादा है, काफी ज्यादा है। ओके, यहाँ पे रेनॉल्ड्स की तो बात लग जाती है। तो यार आर्थर भी यहाँ पे लड़ने के लिए आता है, लेकिन रेनॉल्ड्स उसको रोक देता है और वो कहता है कि अपनी मॉम को लेके जाओ। तो यार आर्थर यही कहता है कि मेरे अंदर भी ताकत है, मैं भी लड़ सकता हूँ। तो रेनॉल्ड्स कहता है कि यही ताकत का इस्तेमाल करो अपनी मॉम को बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे मॉम के पेट में एक बेबी है। हाँ आर्थर, तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो। ये सोच के यहाँ पे आर्थर थोड़ा शॉक हो जाता है और रेनॉल्ड्स यही कहता है ठीक है फिर अपनी मॉम को बचाओ। तो यहाँ पे आर्थर भी खुश हो जाता है, भाई वो भी अपनी मॉम को लेके भागने लग जाता है। इधर रेनॉल्ड्स उसके ऊपर हमला करता है, लीडर के ऊपर। आगे यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं, लेकिन ये बाकी बंदे कवर अप करते हैं आर्थर को। आर्थर यहाँ पे अपनी मॉम को लेके भाग रहा होता है और यहाँ पे उसको एक चीज समझ आती है कि पिछली दुनिया में उसने उसकी फैमिली को मारा था, उस बंदे की फैमिली को, और अब इस समय वो खुद भाग रहा है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। मतलब ये देखो, ये होता है कर्मा। यहाँ पे तभी एक मेज आ जाता है, मैजिक यूजर, जो कि अटैक करते हैं इन लोगों के ऊपर। तो आर्थर यहाँ पे अपनी मॉम को धक्का मार के उसको बचा लेता है, लेकिन ये अटैक उसके ऊपर होता है जिससे वो खाई में गिरने लग जाता है। उसके पास एक चाकू होता है जो कि एक थ्रेड से बंधा हुआ होता है। तो वो ये चाकू फेंक के मारता है। वो ये कहता है कि वो इस मैजिक यूजर को छोड़ेगा नहीं, उसको भी अपने साथ नीचे गिरा लेता है खाई के अंदर। भले ये लोग उसको बचाने के लिए आगे अटेम्प्ट मारते हैं आगे, लेकिन आर्थर यही कहता है कि उसको इस समय काफी ज्यादा लाइट महसूस हो रहा है। ठीक है, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है जहाँ पे उसके हाथों में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से भर चुका है। अब उसे समझ आया कि उस आदमी उस दिन क्या मतलब था, वो शुक्रिया अदा क्यों कर रहा था जब उसने उसकी फैमिली को मार दिया था, और उस समय एलिस और रेनॉल्ड्स उसके लिए रोए क्यों थे। क्योंकि अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में हमारी जान चली भी जाए ना, तो भी उससे हमें कोई रिग्रेट नहीं होता। ये है असली रीजन। लेकिन अब वो यहाँ पे बड़ा भाई बनने वाला था, तो वो सच में चाहता है कि वो बड़ा भाई बने, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं, क्योंकि यार यहाँ पे वो खाई में गिर चुका होता है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे नए हो तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।